क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा फॉर्म आपके वोट देने के अधिकार पर असर डाल सकता है? जी हां, उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों में एसआईआर फॉर्म भरना बहुत जरूरी हो गया है और आज हम इसी पर बात करेंगे कि इसे आसानी से कैसे भरा जाए। देखिए, बहुत से लोगों को इस फॉर्म को भरने में थोड़ी उलझन हो रही है, पर घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि कोई भी गलती ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये एसआईआर फॉर्म है क्या? इसका पूरा नाम है समरी इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ये एक जरूरी दस्तावेज है जिसे 12 राज्यों के हर नागरिक को भरना है। और इसे आप तक कौन पहुंचा रहा है? आपके इलाके के बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO। वो इसे घर घर जाकर दे रहे हैं। आज हम 4 जरूरी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले, ये फॉर्म भरना इतना जरूरी क्यों है? दूसरा, इसे भरने का सही तरीका क्या है, स्टेप बाय स्टेप। तीसरा, 2003 के लिस्ट वाला एक कॉलम है जो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, उसे समझेंगे। और आखिर में फॉर्म जमा करने के बाद क्या करना है, ये जानेंगे। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये इतना जरूरी क्यों है। चलिए देखते हैं कि अगर ये फॉर्म नहीं भरा गया तो इसके नतीजे क्या हो सकते हैं। एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, ये फॉर्म भरना कोई ऑप्शन नहीं है, ये कंपल्सरी है यानी अनिवार्य। इसे नज़रअंदाज करना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। अच्छा, तो अगर कोई इसे नहीं भरता है तो क्या होगा? सबसे बड़ा खतरा तो ये है कि आने वाले चुनावों में वोट डालने से रोका जा सकता है। और इतना ही नहीं, आगे जो SIR लिस्ट बनेगी उसमें आपका और आपके बच्चों का नाम शायद ना हो। इससे भविष्य में कई तरह की सरकारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये कितना सीरियस मामला है, तो चलिए अब इसे भरने के आसान तरीके को देखते हैं। बस कुछ सिंपल स्टेप्स हैं और काम हो जाएगा। तो फॉर्म का जो पहला हिस्सा है वो है आपकी पर्सनल जानकारी का। अपनी जन्म की तारीख को साफ साफ लिखें। आधार नंबर वाला जो कॉलम है वो ऑप्शनल है, मतलब उसे भरना जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अपना मोबाइल नंबर जरूर भरें ताकि BLO आपसे संपर्क कर सकें। अगला हिस्सा है परिवार का। यहाँ अपने पिता या गार्डियन का नाम लिखें और अगर उनका वोटर ID नंबर है तो वो भी लिख दें। फिर माँ का नाम और उनका एपिक नंबर। एपिक नंबर मतलब वोटर ID कार्ड नंबर ही होता है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने पति या पत्नी का नाम और उनका वोटर ID नंबर भी भरें। अब आते हैं फॉर्म के सबसे जरूरी और कंफ्यूजिंग हिस्से पर, जहां अक्सर लोग गलती कर देते हैं। ये है 2003 की SIR लिस्ट से जुड़ा हुआ कॉलम। देखिए, यहाँ सिर्फ 2 बातें हो सकती हैं। पहली, अगर आपके परिवार का नाम 2003 की SIR लिस्ट में था तो आपको उस लिस्ट से अपने माता-पिता या दादा-दादी का नाम, उनका एपिक नंबर और बाकी जानकारी भरनी होगी। और दूसरी बात, अगर आपका नाम उस लिस्ट में नहीं था तो इस पूरे कॉलम को बिल्कुल खाली छोड़ देना है। जी हाँ, इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। चलिए अब आखिरी स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि फॉर्म को सही से पूरा करके जमा कैसे करना है और अपने पास सबूत के तौर पर क्या रखना है। अब बस 2 छोटे काम और करने हैं। जहां जगह दी गई है वहां अपना साइन करें या अंगूठे का निशान लगाएं और अपनी एक नई पासपोर्ट साइज की फोटो चिपकाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब आपका फॉर्म पूरा भर जाएगा तो जो BLO हैं वो इसकी एक कॉपी ले जाएंगे ताकि उसे आगे जमा किया जा सके। और अब सबसे जरूरी सलाह, जब BLO एक कॉपी ली जाए तो ये पक्का कर लें कि दूसरी कॉपी आप अपने पास संभाल कर रख रहे हैं। यही आपका प्रूफ होगा, आपका सबूत। पर सवाल ये है कि आखिर ये कॉपी अपने पास रखना इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब आपके अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ा है। सोचिए, कल को अगर वोटर लिस्ट से आपका नाम गायब हो जाता है तो आपके पास जो ये कॉपी है यही आपका एकमात्र बचाव होगी। ये इस बात का पक्का सबूत होगा कि आपने अपनी तरफ से सारी कार्रवाई पूरी की थी। तो ये छोटी सी सावधानी आपको भविष्य की बड़ी परेशानियों से बचा सकती है। इस जरूरी जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी जरूर शेयर करें।